मनोज, 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 मनोज दरवाजा खोलिए। मनोज, सामान क्यों बिखरा हुआ है? कहाँ गए मनोज? मनोज, 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 मनोज। सुनसान घर में खून से लथपथ पति की लाश ने रीति के होश उड़ा दिए। कौन है कातिल रीति के पति मनोज का? क्या मकसद था उसका? कुछ नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से घर का सामान बिखरा पड़ा है उससे तो यही लग रहा है कि शायद चोरी की वारदात के दौरान चोर ने मनोज का कत्ल कर दिया। लेकिन कई बार जो दिखाई देता है वही सच हो, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि कोई चोरी के इरादे से घर में आया। शायद उसे पता नहीं था कि आपके हस्बैंड मनोज जी पहले से घर में थे। मनोज जी ने उसे देख लिया था और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो गई, और उसी हाथापाई के अंदर उस चोर ने मनोज जी को। हम पूरी जांच करेंगे, आप चिंता मत करो। मदर का भाई जय है उसका नाम। जी कही सीसी सीसी माई सेल्फ सीसी चंदन चतुर्वेदी, इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, इन्वेस्टिगेटर। कहिए मैं क्या मदद कर सकती? कौन है भाभी? अदिति, वो इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं, चंदन चतुर्वेदी। माई सेल्फ सीसी मिसेस रीति शर्मा। जी मैं। वो आपने शर्मा जी का लाइफ इंश्योरेंस क्लेम किया है ना, उसी सिलसिले में आया हूँ। बस कुछ औपचारिकताएं हैं। जी भाभी, भैया को गए भी 15 दिन भी नहीं हुए और आपने इंश्योरेंस क्लेम भी कर दिया। पॉलिसी लेते समय एजेंट ने यही कहा था कि भगवान ना करे यदि फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर देना, इसीलिए। यू आर राइट। आप अंदर आइए। हाँ। ईरा बेटा, आपसे कितनी बार कहा है जहाँ की चीज वहां रखा करो, सब चला देती हो आप। आइए। बुरा मत मानिएगा, हलवा बनने की खुशबू आ रही कहीं से। जी मैं ही बना रही थी। आप ये कह सकती कि मेरा भी एक इमोशनल कनेक्शन है हलवे के साथ।
आप बैठिए, मैं आपके लिए भी लेकर आती हेलो बेटा, पजल सॉल्व कर रही हैं आप? मुझसे तो जीवन में एक भी नहीं हुआ, लल्लू हूं मैं। ये तो ऐसे ही पजल सॉल्व करती रहती है, एक दिन भी ना करे ना तो इसे नींद ही नहीं आती। जीनियस लोग हैं भाई। वैसे क्या फॉर्मेलिटी करने आए हैं आप? बस यही कि जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम करता है तो कंपनी मुझे भेजती है कि भाई जाके इन्वेस्टिगेट करो, फिर मैं रिपोर्ट देता हूँ कंपनी को। अगर क्लेम होता है तो भाई कितने का बनता है, और नहीं बनता है तो भाई क्यों नहीं बनता, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। मैं तो चाहती हूँ आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। अगर कुछ भी भैया भाभी के बारे में पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कुछ पूछना चाहते हो? पूछना चाहता हूँ, लेकिन पहले हलवा खा लो, है ना? डोंट माइंड। मैं आ ही गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। हलवा जो है ना, एक तो मेरा दिल है। आया, वाह। आई एम सॉरी, हाँ, बगैर आपकी परमिशन के मैं तो सीधा किचन में ही घुसा है। जी कोई बात नहीं। ये बताइए, चाकू कहाँ रखते हैं? जी चाकू? चाकू एक चाकू गायब है। मतलब इसी सेट के चाकू से खून हुआ है शायद। जी हमारे घर का ही चाकू। बुरा मन मानिए, बड़ी अजीब सी बात है। एक मिनट, थोड़ा हटेंगे। ये देखिए, किचन एकदम साफ है, क्लीन। और ये देखिए आपका हाल एकदम मैसी। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही जैसे कोई फल हो, कोई सब्जी हो, क्या भाई चाकू की आवश्यकता हो। और दूसरी बात है, मैंने देख लिया है कि आप घर को बड़ा व्यवस्थित रखते हैं, तो फिर ये चाकू यहां से वहां कैसे पहुंच गया? ये तो दो ही बातें हो सकती हैं। एक, जो घर में घुसा उसे मालूम था कि भैया घर में चाकू कहां रखा है, या फिर दो, ये कोई घर का ही सदस्य था जिसने यह कांड किया। क्या हो रहा है यहाँ? आपकी तारीफ? जी ये मेरे छोटे भाई हैं जय। मेरा छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंश्योरेंस वाला हूँ, सीसी चंदन चतुर्वेदी। वो आपकी दीदी ने इंश्योरेंस क्लेम किया है ना, तो उसी सिलसिले में आया हूँ, इन्वेस्टिगेटर। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक। आपको पता ही है हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। आप बाद में आइए प्लीज। ओके, ठीक। हलवा में ले जाओ अपने साथ। ओके, चलता चलता। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, ये गाड़ी आपकी है? जी क्यों? आप यही रहते? जी ताज्जुब की बात है, ये नंबर तो लखनऊ का दिख रहा है, 32। शादी से पहले हम यही रहते थे, कानपुर में, लेकिन अभी कई सालों से मैं अपने हस्बैंड के साथ लखनऊ में रह रही हूँ। आप बुरा न माने तो मैं एक दफा अंदर बैठ के देख लूं, एक फील के लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं।
गाड़ी आपकी लाजवाब है, आलीशान है, मन तृप्त हो गया है गाड़ी में बैठ के। इंश्योरेंस एजेंट चंदन के जहन में घूम रहे सवालों में ही कातिल की पहचान छिपी है। जिस तरह से चंदन एक के बाद एक घर के हालात का जायजा ले रहा है, उससे उसे यकीन हो चला है कि कातिल कोई बाहरी नहीं, घर का ही शख्स है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन, आखिर किसकी साजिश है ये? शक के घेरे में मनोज की पत्नी रीति को रखा जाए, या फिर इस कत्ल में जय या अदिति का हाथ है, या फिर ये तीनों ही शामिल हैं? और सबसे बड़ी बात, मकसद। अगर हत्यारा घर में मौजूद है तो हत्या की वजह भी घर से ही जुड़ी होनी चाहिए। क्या है वजह? I love you, Suzy. अरे भाई कौन? अरे वो माफ कर दे। मैं तेरे से पंगे नहीं लूंगा। हाय भाई, हाय मेरी मम्मा याद आ गई। आपका हलवा बहुत उम्दा था। थैंक यू। आइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सुडोकू सॉल्व हो रहा है आज का। लिटिल मास्टर है। मैं चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केवल ये क्या किया है आपने? आपने मेरा मतलब हमारी दीदी का इंश्योरेंस क्लेम क्यों कैंसिल कर दिया? कैंसिल थोड़ी किया है भाई, तो पोस्टपोन किया है। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कहाँ हुआ है? व्हाट इन्वेस्टिगेशन? आपने पुलिस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है क्या? अरे उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई चोरी के इरादे से घर में घुस आया, उसने जीजा जी के साथ हाथापाई की और उसने जीजा जी को चाकू मार दिया। अब क्या चोर के मिलने तक इनको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे? नहीं भाई, इट्स नॉट लाइक दैट। आप आइए, आप आइए मेरे साथ। ये देखिए, इसमें साफ दिख रहा है ना, यही की तस्वीर है जी। इससे आया था ना कोई। मगर एक ट्विस्ट है। एक मिनट, क्या कर दे? ये देखो, डंडा। अरे पीछे क्या कर रहे हो? डंडा क्या? अरे डंडा लेके क्या करेंगे? क्यों? अरे लेकिन कान क्यों बंद नहीं? अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या किया आपने? आइए बैठ। पागल हो गया यार। क्या बुरा मत मान। अरे मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। क्या दिखाना चाहते थे? ये खिड़की कैसे तोड़ी जाती है? एक मिनट, ये देखिए, दोनों तस्वीरें देखिए। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कांच के टुकड़े बाहर है और अंदर। अगर कोई बाहर से आया होता कांच तोड़ के, तो फिर कांच अंदर गिरता। जस्ट लाइक दिस।
इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने अंदर से कांच तोड़ा ये दिखाने के लिए कि वो बाहर से आया। अरे अरे कोई कहीं से भी आया हो, लेकिन ये बात तो साफ है ना कि उसकी जीजा जी के साथ हाथापाई हुई, उसने जीजा जी को मार दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, देखिए, आप देखिए। भाई साहब, आप पागल हो गए हैं? अरे हम आपकी सेल्फी क्यों देखें? सेल्फी के पीछे एक स्टोरी है। ये सेल्फी पहले की, इसके बाद मेरी किसी से हाथापाई हुई, जैसे मनोज जी के साथ हुआ, और फिर अब ये देखिए, देखिए क्या दिख रहा है? हवाइयां उड़ी हुई हैं, बाल खराब है, कपड़े खराब है। आप कहना क्या चाहते हैं? एक मिनट, अब ये देखिए, ये मनोज जी की तस्वीर, बाल एकदम सेट, कपड़े एकदम ठीक ठाक, लड़ाई झगड़े कोई निशान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ मनोज जी बड़े आराम से बैठे हुए थे और किसी ने आके पीछे से भग करके मार दी। आपके कहने का मतलब ये है किसी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये सारा ये चोरी का नाटक किया है? मे बी। ये सीसीटीवी तो एक ही लगा है ना आपके यहाँ? जी। इसकी तो फुटेज हम चेक कर चुके हैं, पुलिस भी चेक कर चुकी है। इसके अनुसार तो कोई आया नहीं, केवल आप आई रात्रि 10 बजे। आप कहाँ थी उस रात को रीति जी? सर वो मेरी एक फ्रेंड की शादी हो रही है, उसके यहाँ संगीत का फंक्शन चल रहा था, मैं वहीं गई थी। करीब शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक मैं वहीं थी। और भाई साहब आप? जी मैं अपने घर पे गांधीनगर, मेरी भांजी मेरे साथ थी इरा, वो 3 दिन तक मेरे साथ थी मेरे घर पे। बाद में दीदी का फोन आया तो मैं यहाँ आया। मैं तो बता चुकी हूँ ना कि मैं लखनऊ में थी। भाभी का फोन आया तो मैं तुरंत गाड़ी उठाकर आ गई। इनफैक्ट मैं तो पहुंची भी 12 बजे के बाद थी। एक बात मुझे और, अरे बस कीजिए आपकी बकवास। यहाँ एक परिवार इतने बड़े सदमे में पहुंचा हुआ है और आप है कि अपनी कंपनी के पैसे बचाने के लिए कहानियों पे कहानियां बना जा रहे हैं। सॉरी सर। मदर प्रॉमिस, मुझे बड़ा दुख है जो आपके परिवार के साथ हुआ, और मेरी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है आप लोगों के साथ। ओके आदित्य जी, आई कम सिट। नहीं, मैं बैठूंगी नहीं। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी। जी कहिए। आज सुबह आपकी बातें सुनकर लगा जैसे मेरे भैया की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। तो कुछ बताना चाहती हूँ आपको, शायद आपकी मदद हो जाए। जी हाँ जरूर। आज से 2 महीने पहले मैं अपनी भैया भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कानपुर आई थी। तब महीनों हो गए तुम्हें घर बैठे, अब तो सारी सेविंग भी खत्म हो गई। ईरा के स्कूल की फीस 3 महीने से नहीं भरी। बोलो तो उसे स्कूल से निकलवा देती या खाना पीना बंद कर दूं। अरे यार बिजनेस नहीं चला तो मैं क्या करूं? कुछ नया सोच रहा हूं ना, समय लगता है। कितना समय मनोज? 10 महीने हो गए, 10 एक पैसा हाथ में नहीं है। तुम्हें पैसों के अलावा कुछ और नहीं सोचता क्या? नहीं सोचता। आज शादी की सालगिरह है। अरे यार मैं क्या करूं? मेरी तकदीर मेरा साथ नहीं दे रही है, तो क्या जान दे दूं अपनी? हाँ जाओ जाकर जान दे दो। कम से कम हमारी जिंदगी बर्बाद करने से खुद की जान दे दो। इसका मतलब आपके भैया भाभी के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे?
जी। कोई कोई और भी है यहाँ पर? जय भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही आए। उन्होंने आपके बारे में एक बड़ी खास बात बताई है। ये घर आपके अकेले का नहीं है भैया, कानून के हिसाब से इसमें मेरा भी हक है। तू मुझे कानून मत सिखा। सिखा नहीं रही, बता रही हूँ। इस घर को बेचकर पूरा पैसा अपने पास रखने की सोचना भी मत। इस घर पे तेरा कोई हिस्सा नहीं है, समझ गई तू? ये घर मेरे नाम पे है। इस घर के साथ जो चाहे वो करूंगा मैं। अगर तुझे हिस्सा जताना है ना तो जाकर अपने पति के घर पे जता। ये आप सही नहीं कर रहे हो भैया। सही गलत मुझे मत सिखा। छोटी है छोटी बंद कर, है समझी? भैया भैया, अरे इतना छोटा सा झगड़ा था भाई बहन का, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैंने अपने भाई को? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई। मुझे कंपनी से पता चला है कि मनोज जी के नाम पे एक और पॉलिसी भी थी जिसके बेनिफिशियरी पे आपका नाम लिखा है। हाँ ये सच है, पर मैंने अभी तक क्लेम इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। आप समझ ही नहीं रहे हैं। मेरा 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 भाई गया है। जी, आई अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी। इसलिए आप उसी रात को भाई की मौत की खबर सुनते ही लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना हो गई अपनी गाड़ी में? हाँ हाँ या ना? क्योंकि आपकी गाड़ी में एक दिन पहले की टोल रसीद मिली मुझे, वो आप फरमाएंगे? तो बड़े संभाल के रखिए आपके लिए। इसका मतलब ये है कि आप एक दिन पहले ही यहाँ आ चुकी थी? नहीं, कुछ मामला थोड़ा प्री प्लान्ड सा नहीं लग रहा है सडनली? हाँ लेकिन मैंने झूठ बोला। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उस दिन मैं अपनी डिवोर्स लॉयर मिसेस दीपाली मिश्रा से मिलने आई थी और ये बात कोई नहीं जानता और ना मैं किसी को बताना चाहती थी। मैं वहां से निकल ही रही थी कि भाभी का फोन आ गया और मैं 2 घंटे में घर पहुंच गई थी। अरे सर झूठ बोल रही है, ये खून इसी ने किया है पैसों के लालच में, क्योंकि ये जानती थी कि भाई मर जाएगा तो प्रॉपर्टी तो मिलेगी मिलेगी और इंश्योरेंस का पैसा अलग। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। खून तुमने किया और इल्जाम मेरे पर डाल रहे हो। He has a point. तुम सबके सब मिले हुए हो और तुमको भी सच से कोई मतलब नहीं है। तुमको सच से कहीं ज्यादा अपने कंपनी के पैसों की परवाह है। आदित्य जी, सर जीनियस है सर आप, मतलब क्या कमाल का दिमाग पाया। ऐसे तो आप बहुत जल्दी केस सोल्व कर देंगे सर। चलिए सर मैं भी चलता हूँ, देर हो रही है। चलिए सर मिलते हैं बाद में। चलिए सर जाना है सर। तुमने भी तो कुछ छर्रे उड़ाए। जीजा जी का नकली साइन करके बैंक से लोन ले लिया, घर के कागज चोरी करके बैंक में जमा कर दिए। जीजा जी को जब पता चला तो तुम्हारी हवा टाइट कर दी, कागज वापस लाओ। बैंक ने भी तुम्हें नोटिस दे दिया। 25 दिन हो चुके हैं, 5 दिन बाकी थे। नहीं तो क्या कहते हैं मनापली में, यू गो टू जेल। तो बस बेस्ट तरीका है, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जीजा जी का कत्ल कर दिया। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं। पागल हो क्या? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। पागल आदमी है ये, कुछ भी बोलता है।
ये मैडम कहाँ गायब हो गई? ये मैडम आधे घंटे तक कहाँ गायब थी? एक हाथ की चूड़ियां ठीक है और एक हाथ की चूड़ी कहाँ है? ओ, ये इसी की चूड़ी का टुकड़ा है ये। सीसीटीवी में तो ये 10 बजे आई है। अगर पहले आई तो फिर घर में घुसी कैसे यार ये? हेलो बेटा, पजल सॉल्व कर रही हैं आप? मुझसे तो आज तक एक भी नहीं हुआ भैया। ये तो ऐसे ही पजल सॉल्व करती रहती है, एक दिन भी ना करे ना तो इसे नींद ही नहीं आती। ये बच्ची कुछ राज खोल सकती है। वाह, ये लीजिए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये ले। थैंक यू साहब। क्योंकि 17 तारीख का पजल तो सॉल्व है। जी मैं अपने घर पे था, गांधीनगर। मेरी भांजी मेरे साथ, हीरा। इसका मतलब हीरा उस रात घर पे ही थी। हेलो बेटा, आपको मालूम है मैंने भी एक पजल सॉल्व कर लिया। मुझे मालूम है जिस दिन आपके पापा का मर्डर हुआ उस रात आप घर पे ही थे, तो फिर आपने पुलिस से झूठ क्यों बोला बेटा कि आप घर पे नहीं थे? घबराओ मत बेटा, मैं पुलिस को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपने कुछ घर पे देखा है तो फिर आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी जान को भी खतरा है और खूनी आपके आसपास ही घूम रहा है। बेटा क्या हुआ हीरा? क्या वो? उन्हें सब पता है मम्मा, सीसी अंकल को सब पता है। For someone you love, I love you, you love me.
दीदी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, वो भी आधी रात को? अपनी दीदी को धोखा देने के लिए कितने पैसे लिए थे तुम? क्या? कौन से पैसे? क्या क्या बोल रही हैं आप? कितने पैसे लिए अपनी दीदी को धोखा देने के लिए? दीदी मैंने कोई पैसे, तुम्हें क्या लगता है तू मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर निकल जाएगा? दीदी मैंने कोई पैसे, आप ये मत भूलो कि तेरे जीजा जी को मारने में मेरे साथ साथ तेरा भी हाथ था ना? हाँ? मारा भले मैंने, लेकिन प्लानिंग सब तेरी थी। वो सारे नकली सबूत, वो खिड़की तोड़ना, कुछ तूने प्लान किया था। अब तू मुझे ब्लैकमेल करेगा, मुझे ब्लैकमेल करेगा। मैं क्या तू करेगा? अरे क्या कर रही हैं? अपने पतिदेव की तरह इनका भी शिकार कर रही थी। इन्हें तो बख्श देती। ये हमारी लिटिल मास्टर ने मदद की है, सब बता दिया आपके बारे में। आपने मुझसे झूठ बोला था कि आप सिर्फ पैसे चुराएंगी। ओहो, ऐसे नाराज नहीं होती मेरी गुड़िया रानी। पापा ने ट्रिप के पैसे नहीं दिए इसलिए नाराज हूँ। कोई बात नहीं, आपकी मम्मी के पास ही गाएगी। तो रात के ठीक 8 बजे मम्मा पीछे वाला दरवाजा है ना, उसको खटखटाएगी और मेरी गुड़िया रानी धीरे से दरवाजा खोल देगी। फिर मम्मी जाएगी और आपके पापा की अलमारी से थोड़े से पैसे चुरा लेगी और फिर मेरी गुड़िया के पिकनिक का इंतजाम हो जाएगा। पापा को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन आपका इरादा तो कुछ अलग ही था। पैसों की लालच में आपको कुछ नजर नहीं आता था। इंश्योरेंस का मोटा पैसा चाहिए था आपको, इसलिए सारा ड्रामा रच दिया। संगीत समारोह से निकल ली और पीछे के दरवाजे से घर में एंट्री कर दी। तुम्हारे पापा ना मुझे मारने वाले थे, इसलिए मम्मी को ये करना पड़ा। अगर मम्मी उन्हें नहीं मारती तो पापा तुम्हारी मम्मी को मारते थे। लेकिन बेटा तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, किसी को नहीं बताओगी, मेरा अच्छा बेटा। और फिर पतिदेव का खून करके आप उसी पीछे के दरवाजे से निकल गई, संगीत समारोह में ठुमके लगाने, और पीछे छोड़ गई अपने अनुश्री को, जिन्होंने सब तोड़ फोड़ का ड्रामा कर दिया और चोर चोर कहानी बना दी। यहां तक कि कांच भी तोड़ दिया। लेकिन आपका बैड लक देखिए, केस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास आया और सीसी अपनी कंपनी के पैसे बचाने के लिए काम नहीं करता। सत्य की विजय होनी चाहिए, सत्य की रक्षा के लिए काम करता है। आपने तो मुझे भी टपकाने की कोशिश की थी, जिंदा ही गड़वा देती है आपको मुझे। ये तो अदिति ने आप दोनों को फॉलो किया और मुझे उस नरक से बचा लिया। अरे चलो जल्दी करो, उठो, 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 ठीक है आप ठीक है? नहीं तो हम भी गए थे, अब बारी हमारी थी अटैक करने की। अदिति ने भी ड्रामा किया, आपके अनुश्री को फोन किया। तुम्हारी दीदी की पोल खुल चुकी है और मुझे ये भी अच्छे से मालूम है कि तुम दोनों ने मिलकर सीसी का खून कर दिया है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? रिकॉर्डिंग है मेरे पास,
तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारी दीदी को जो इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले हैं ना, मुझे भी उसमें से हिस्सा चाहिए। अरे लेकिन वो पैसे नहीं देगी, मुझे पता है ना उसके क्या। तुम्हारी दीदी से पैसा निकलवाने का तरीका है मेरे पास। मेरा वो घर में वापस आने का वीडियो वो नकली था, जय ने बनाया था। आपके संगीत वाले कपड़े पहनकर मैं घर के अंदर गई थी और फिर मैं ही घर के बाहर भी आई। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता कि उसमें आपकी शक्ल नहीं दिख रही थी। मैडम जी, लालच बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और डर इंसान के सोचने की क्षमता खत्म कर देती। ऐसी भी क्या लालच कि रिश्ते नाते भाई बंधु पति सब, वाह वाह, आपके सुनहरे लफ्ज मेरे पास रिकॉर्डेड है, इसमें कन्फेशन है आपका, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका चैप्टर अब क्लोज है। पैसों का लालच क्या इंसान को इतना नीचे गिरा देता है कि फिर उसके आगे सारे रिश्ते नाते बौने हो जाते हैं? पैसों के लालच ने रीति को अपने पति का कातिल बना दिया और उसने खून से सिर्फ अपने ही हाथ नहीं रंगे, अपने छोटे भाई को भी इस साजिश में शामिल किया। और तो और अपनी छोटी सी बेटी को भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आई। वो पुलिस इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में उलझी थी और उधर इंश्योरेंस एजेंट चंदन ने बड़ी समझदारी के साथ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। एक सच्चा साहसी और सतर्क इंसान खुद को ही नहीं, औरों को भी अपराध मुक्त वातावरण देने की क्षमता रखता है और चंदन ऐसे ही लोगों में से एक है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मनोज की हत्या के सबूत जुटाए और सच पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। अदालत ने रीति और जय को हत्या और आपराधिक साजिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 और 120 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, घटना बेशक नई है, लेकिन सीख वही बरसों पुरानी कि रिश्तों की दौलत कमाई है, कागज के टुकड़ों की नहीं। सावधान इंडिया। तो सावधान